हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो आज हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन पार्ट 1 में जानेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है और इसका क्या रीज़न रहा। तो चलिए पहले ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जानते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा समय था जब इंडियन एग्रीकल्चर मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया। तो उस समय को हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो पोस्ट 1965 मतलब 1965 के बाद चेंज हुआ एग्रीकल्चर पॉलिसी में। गवर्नमेंट अडॉप्ट की न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी। तो न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी था, फोकस था आपका टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी। उसमें मेनली फोकस था मॉडर्न इनपुट्स क्या रहेंगे। तो जनरली मॉडर्न इनपुट के 5 कंपोनेंट थे। तो पहला कंपोनेंट था कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड जिसको HYV सीड बोलते हैं। सेकंड था आपका पेस्टिसाइड्स। थर्ड था फर्टिलाइज़र। फोर्थ था आपका रेन्यू इरिगेशन पॉलिसी। पहले इरिगेशन पॉलिसी में सिर्फ पब्लिक होते थे, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट। अब प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया जाए। और पांचवा आपका मैकेनाइजेशन जिसमें आता है ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल्स, ये सारे टेक्नोलॉजी। तो ये सारे मेन फोकस थे ग्रीन रेवोल्यूशन को करने के लिए। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1966। इंट्रोड्यूस कौन किया था? SM स्वामीनाथन, जिसको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। तो आइए अब हम लोग रीज़न जानते हैं कि क्या वजह रहा ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो पहला वजह था कि इंडिया में फेमाइन हो रहे थे। आपका 2 फेमाइन हुआ, 65 वाले फेमाइन और एक 66 वाले फेमाइन, जो ड्रॉट लाए इंडियन इकोनॉमी में और उसके वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ। तो पहला वजह था कि फेमाइन फेस किया इंडियन एग्रीकल्चर। दूसरा था कि इंडियन एग्रीकल्चर क्या था ना, लैक ऑफ सेल्फ रिलायंस था। मतलब हम लोग डिपेंड थे अपने फूड ग्रेन पे। तो इसका भी हम लोग बैकग्राउंड जानते हैं कि हम लोग के साथ ऐसा क्यों था, जबकि हम लोग एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है हम लोग का, इंडिया का। तो हम लोग को ये पता है कि इंडिया जो था वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में था। तो उससे क्या हो रहा था कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ब्रिटिश में, तो ब्रिटिश उस टाइम सक्सेस कर रहा था, मतलब उसको एडवांटेज हो रहा था, मतलब उसका वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सफ़र हो रहे थे। उसका वजह था कि ब्रिटिश के पास बहुत सारा कॉलोनी था। एक था कॉलोनी होने के बाद उसके पास बहुत एडवांटेज था। पहला एडवांटेज था कि वो अपना जो फिनिश्ड गुड था वो उस कॉलोनी में बेचे। दूसरा, उस कॉलोनी से रॉ मटेरियल भी मंगवाए अपने इंडस्ट्री के लिए। और इंडिया भी एक वैसा ही था, कॉलोनियल रूल में था ब्रिटिश का। तो इंडिया को क्या किया गया, एग्रीकल्चरल चेंज किया गया, जिसमें ज़मींदार लोग को भी लाया गया, जिसे पता नहीं, इंडियन लोग को पता नहीं चल रहा था ज़मींदारी सिस्टम कहाँ से आए, कैसे क्या हो रहा था। और एग्रीकल्चर को चेंज किया गया और वो सारे क्रॉप्स प्रोड्यूस करवाने लगे जिसका डिमांड ब्रिटिश में था। क्यों? क्योंकि वो लोग का इंटेंशन था कि इंडिया को हम लोग क्या करेंगे, रॉ मटेरियली डेवलप करेंगे और यहाँ से रॉ मटेरियल उपजाएंगे और ले जाएंगे। और वो लोग फूड ग्रेन में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। इसी दौरान क्या हुआ कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। ये सारे होते होते तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर हो रहा था इंडिया में वो जनरली कमर्शियल क्रॉप के हो रहे थे। वो क्रॉप जिसका डिमांड ब्रिटेन में था, तो वो क्रॉप थे मगर फूड ग्रेन नहीं थे। तो फूड ग्रेन का शॉर्टेज हो गया। प्लस उस टाइम में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया,
हम लोग का आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्यों? इसका भी वजह था पॉपुलेशन ज़्यादा होने का और फूड शॉर्टेज होने का। तो जब ब्रिटिश लोग आए थे तो वो लोग अपने साथ कुछ अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी लेके आए थे। तो क्या हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज़ तो यहाँ रह गई। फिर क्या हुआ कि जब डेथ रेट कम होने लगी क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी अच्छे हो गए, मगर बर्थ रेट ट्वाइस ही चल रहा था जैसे पहले चल रहा था। पहले क्या हो रहा था कि बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वली चल रहे थे, जिसकी वजह से स्टेडी पॉपुलेशन था हम लोग का ग्रोथ रेट। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग का क्या हुआ कि पॉपुलेशन बहुत दुगने इस पे बढ़ रहा था और डेथ रेट कम हो गए थे। तो फिर पॉपुलेशन ज़्यादा थे और फूड शॉर्टेज थे हम लोग के पास, क्योंकि फूड ग्रेन में हम लोग कल्टिवेशन नहीं कर रहे थे उस वक्त में। तो ये भी एक वजह थे। तो ये सारे वजह से हम लोग आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या किए कि यूनाइटेड स्टेट से हम लोग अपने फूड ग्रेन इंपोर्ट करवाने लगे। फूड ग्रेन जो इंपोर्ट करवा रहे थे वो हम लोग पब्लिक लॉ 480 के अंदर हम लोग रुपीज़ पे करते थे अपना, और हम लोग अपने फूड ग्रेन वहाँ से इंपोर्ट करवा रहे थे। तो ये वजह था हम लोग का इंपोर्ट करवाने का, और उस टाइम शॉर्टेज ऑफ फूड क्यों था। तो फिर क्या हुआ, अराउंड 60s में कुछ पॉलिटिकल डिफरेंस हुई, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ आए और यूनाइटेड स्टेट वाले लोग ने हम लोग का वीट जो वो लोग एक्सपोर्ट करते थे वो बंद कर दिया कुछ टाइम पीरियड के लिए, जिससे इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, हम लोग को सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़रूरी है। डिपेंडेंसी करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हो गया था कि अब वीट का वहाँ से आना बंद हो गया था हम लोग इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, यूनाइटेड स्टेट बंद कर दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा इशू अराइज हो गया था, जिसके वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, अब हम लोग को अपने एग्रीकल्चर को कुछ करना होगा ताकि हम लोग अपने फूड ग्रेन हम लोग सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ रिलायंट हो। और इससे हम लोग का ग्रीन रेवोल्यूशन आया और ग्रीन रेवोल्यूशन का शुरुआत हुआ। तो ये सारे रीज़न थे कि क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों लिया गया। फेमाइन था, प्लस लैक ऑफ सेल्फ रिलायंस थे, हम लोग डिपेंडेंट थे फूड के लिए, जिसके वजह से इतना सारा कॉन्सेप्ट क्यों डिपेंडेंट हम लोग बात किए ही। तो ये वीडियो में हम लोग बात किए ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है और इसके रीज़न क्या है। नेक्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे कि ओवरऑल ग्रीन रेवोल्यूशन का असेसमेंट करेंगे कि ओवर ए पीरियड ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।